हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के फर्स्ट डे के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट डे आज था, कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 19th ऑफ अप्रैल एंड 22nd ऑफ अप्रैल। 2 दिन बचे हैं जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर दोस्तों प्राइस बैंड है 10 रुपये से 11 रुपये पर शेयर का। 1298 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा एफपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। जिनको नहीं पता है फ्रेश इशू होता क्या है, फ्रेश इशू का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी पैसा है वो कंपनी यूटिलाइज करेगी, जो भी उनको उससे काम करना है, राइट। जैसे इस कंपनी ने बताया कि वो 5G सर्विसेज रोल आउट करने के ऊपर फोकस करेगी, वैसे ही अगर दोस्तों इस फ्रेश इशू की जगह अभी लिखा हुआ होता क्या, ऑफर फॉर सेल, OFS लिखा होता, इसका मतलब क्या है कि ये सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि उनके पास जाता जो इसमें अपना हिस्सा बेच रहे हैं, राइट। तो जो शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास पैसा जाता, राइट। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रेश इशू, मतलब ये सारा का सारा पैसा कंपनी यूटिलाइज करेगी। इसकी लिस्टिंग दोस्तों BSE NSE दोनों पर आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें अगर आपको एक लॉट लगाना है रिटेल में, तो आपको कुल मिलाकर एक लॉट में 1298 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 14,278 रुपीज़। रिटेल में मैक्सिमम आप 14 लॉट्स तक लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए तक की, ऑलमोस्ट 2 लाख से कम की। अगर आपको HNI कैटेगरी में जाना तो 15 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 2,14,170 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। देन स्मॉल HNI मैक्स में आप 70 लॉट्स तक जा सकते हैं, बट अगर आपको फिर बिग HNI में जाना है तो 10,13,738 शेयर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पर कि जो कंपनी है उसमें कितना कितना पोर्शन हर एक कैटेगरी को दिया गया है। तो एंकर इन्वेस्टर से दोस्तों कंपनी ने 30% ऑलरेडी रेस कर लिया है। 5,400 करोड़ अब कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस करा। इसके बाद दोस्तों बचता है 70%। उसमें से 20% किसके पास गया है, QIBs के पास, राइट। मतलब समझिएगा 100 में से 30 एंकर इन्वेस्टर्स के पास, 20 दोस्तों गया है QIBs के पास, कुल मिलाकर 3,600 करोड़ का। 15% दोस्तों गया है HNI कैटेगरी के पास, 2,700 करोड़ के शेयर्स, जिसमें बिग HNI को 10%, स्मॉल HNI को 5%, और जो रिटेल कैटेगरी है उसके पास सबसे बड़ा पोर्शन है, कुल मिलाकर 6,300 करोड़ का, जो है 35% ऑफ द इशू। टोटल मिलाकर 18,000 करोड़ इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने बांटा है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। तो फिर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे शेयर्स जो है वो मिलने वाले। यानी जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो रिटेल कैटेगरी के पास है, 6,300 करोड़। इसका मतलब क्या है कि अगर दोस्तों इस इशू में 6,300 करोड़ रिटेल में आएंगे, तब जाके ये 1 गुना सब्सक्राइब होगा, यानी 100% सब्सक्राइब होगा। 2 गुना सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल इसका डबल। तो मतलब सब्सक्रिप्शन आप खुद समझ सकते हैं कितना ज़्यादा चाहिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, कितना ज़्यादा पैसा चाहिए स्पेसिफिकली। तो कितना पैसा आया है फर्स्ट डे, अब ये समझते हैं। तो दोस्तों पहले दिन QIBs ने कुल मिलाकर 67% इस इशू को भरा है। पहले दिन दोस्तों QIBs ने अपनी ताकत तो दिखाई है। उन्होंने कहा कि देखिए हम इस इशू में पैसा लगा रहे हैं, ये इंडिकेशन तो आया है। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो कितने ज़्यादा है। 327 करोड़ शेयर्स जो है वो बेसिकली ऑफर किए गए, और पहले दिन 217 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर पहले दिन जो QIBs ने पैसा है वो 2,397 करोड़ रुपीस लगा है। कितना? 2,397 करोड़ रुपीस। लेकिन अभी भी 100% नहीं हो पाया। कितना परसेंट हो पाया है? 67% ही ये जो इशू है उसमें QIBs ने पैसा लगा पाया है अभी तक। इसके बाद आती है HNI कैटेगरी। HNI कैटेगरी ने कुल मिलाकर 31% दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर 245 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जिसमें अभी तक 74 करोड़ 89,78,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर पहले दिन जो HNI कैटेगरी है उसने 823 करोड़ लगा। इसमें बिग HNI ने दोस्तों कितना लगाया? बिग HNI कैटेगरी ने कुल मिलाकर 658 करोड़ रुपीस लगाए। स्मॉल HNI ने कितना लगाया? स्मॉल HNI ने दोस्तों पहले दिन 18% इस इशू को सब्सक्राइब किया, कुल मिलाकर 165 करोड़ रुपए लगाया। तो मेजरली पैसा हम कह सकते हैं पहले दिन किसकी तरफ से आया है? पहले दिन आया है फ्रॉम द बिग HNI कैटेगरी। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहता है ना, यहाँ पर क्वेश्चन तो यही रहता है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज देखिए सिंपल सी बात है, वोडाफोन आइडिया ये हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो बहुत बढ़िया तो नहीं है, राइट। स्टॉक के अंदर हम कह सकते हैं कुछ बहुत बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने नहीं है। मतलब जिसने भी होल्ड किया उसने सिर्फ खोया है और खोया है और खोया है, यही कह सकता हूँ। देखिए सिंपल सी बात क्या है, बाजार ऑप्टिमिज्म करके चल रहा है। क्या मान के चल रहा है कि ये हो सकता है, ये होगा ही होगा, ये तो कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है। जब देखिए हो सकता है ना, जब ऐसी चीज़ आती है तो बाजार तब भी उसको पॉजिटिवली ले लेता है। अब ये बात अलग है दोस्तों, अगर होगा तो बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो वही बात है। सो इसी के ऊपर हम पैसा लगा सकते हैं। यानी इसके अंदर सिंपल सी बात है, रिस्क तो
आपको लेना पड़ेगा अगर आप पैसा लगा रहे हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पहले दिन वैसे रिटेल कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया फिर हम आगे और बात करेंगे। रिटेल ने कुल मिलाकर दोस्तों पहले दिन 7%, जी हाँ 100% में से पहले दिन कितना परसेंट सब्सक्राइब किया है, ओनली 7%। इतना सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन रिटेल से। रिटेल ने कुल मिलाकर 38 करोड़ 34 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई और 572 करोड़ शेयर्स दिए गए हैं। 421 करोड़ पहले दिन यहाँ पर आ पाए कुल मिलाकर रिटेल से। तो रिटेल कैटेगरी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भरोसा दिखा रही है। रिटेल ने कुल मिलाकर अगर 421 करोड़ रुपए पहले दिन लगाए तो इसका मतलब ये है कि बहुत चांसेस है कि रिटेल पोर्शन पूरा ना भर पाए। इस तरह का चीज़ें हो सकती है क्योंकि पहले दिन अगर 421 करोड़ आ रहा है इसका मतलब ये है कि बहुत कम पैसा जो है वो बेसिकली लगाया गया है रिटेल के द्वारा। टोटल मिलाकर ये इशू है जो है वो 29% सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन। 3,640 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक आए हैं पहले दिन। अभी हम कह सकते हैं एक्शन बहुत बाकी है। QIBs का पैसा आएगा, HNIs का पैसा आएगा, बट कितना आएगा वो मैटर करता है। ये बात साफ है कि QIBs का पैसा मतलब QIBs 1 गुना सब्सक्राइब हो सकता है कि कल ही कर दे इस इशू को, लेकिन टोटल कितना सब्सक्राइब करेंगे वो बहुत मैटर करेगा। देखो एक बात साफ है कि जो इसकी एंकर बुक आई थी वो बहुत पॉजिटिव थी, राइट। उसके अंदर काफ़ी बड़े नाम है जैसे GQG हो गया। GQG के बारे में इतनी की बातचीत क्यों हो रही है, सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया, नो डाउट देखिए वो वैल्यू तो ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए देखिए उनका पैसा भी बन पा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट थी, मोतीलाल ओसवाल डोमेस्टिक फंड में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया। तो आई थिंक ये बात साफ है कि देखिए जो पैसा आया, जो एंकर बुक आई वो काफ़ी शानदार थी, ये एक सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, जो कंपनी ने हाल ही में दोस्तों स्टेटमेंट दी है कि वो 5G सर्विसेज रोल आउट करेंगे, और इसीलिए हुआ क्या, आज एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आ गई इस कंपनी पे। और रिपोर्ट किसकी आई, IIFL सिक्योरिटीज़ की। उनका मानना है कि टेलीकॉम कंपनीज को बेनिफिट होगा जो टैरिफ हाइक होने वाले हैं, और इसलिए उनके द्वारा अपग्रेड किया गया वोडाफोन आइडिया को और टारगेट्स बेसिकली बढ़ाए गए भारतीय एयरटेल के। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि FPO शुरू होने से पहले IIFL सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट निकल कर आती है और वोडाफोन आइडिया के ऊपर वो रेटिंग इंक्रीज कर देते हैं। उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो, इन तीनों को काफ़ी बेनिफिट होगा जो टैरिफ हाइक्स होगी उसके अंदर। इससे दोस्तों इन सारी कंपनीज का जो नेक्स्ट 3 ईयर का और चांसेस ऑफ रिडक्शन इन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू लायबिलिटी, ऐसा हो सकता है, इनकी एक्सपेक्टेशंस है। देखिए जो यहाँ पर कहा गया कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर उनका मानना है कि एनालिस्ट बिलीव वोडाफोन आइडिया FPO विल आल्सो बेनिफिट इंडस टावर फ्रॉम द टेलीकॉम, इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन एंड सब्सिक्वेंट रोल आउट एज वेल एज पोटेंशियल रीइंस्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड वो दे सकते हैं। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। IIFL ने दोस्तों जो टारगेट दिया वो बेसिकली 14 रुपीज़ पर शेयर का दिया, लेकिन खास बात क्या थी, उनका मानना है कि स्काई इज द लिमिट और हो सकता है कि 19 रुपीज़ तक भी ये शेयर आपको पहुंचता हुआ नजर आ जाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि IPO आने से पहले इस पर टारगेट आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले, और आज खराब बाजार में भी आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ने बढ़िया किया, भारतीय एयरटेल ने बढ़िया किया। तो ये सब चीज़ें देखिए साथ साथ चल रही है, ये बात अपने आप में बढ़िया है, हम यही कह सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं ग्रे मार्केट की, तो देखिए ग्रे मार्केट 1 रुपये 55 पैसे चल रही है, करीबन 14% के आसपास, 15% तक चले गई थी कल। देखो एक बात साफ है कि इसकी ग्रे मार्केट ज़्यादा मतलब नहीं है, इसकी करंट स्टॉक प्राइस कितनी चल रही है वो देखने वाली बात है। और जिस पे आज क्लोजिंग आई है वो आप देख सकते हैं 13 रुपये 20 पैसे पे आई है, करीबन 25 पैसे दोस्तों शेयर आज चला है, 1.93%। वैसे तो देखिए बढ़िया कर रहा था और लग रहा था कि 13.5 रुपये के ऊपर निकलने के बाद बहुत बड़ा तेजी आएगी, लेकिन बाजार गिर गया इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया। 13 रुपये 55 पैसे तक का आज का हाई हमको देखने को मिला। सो सिंपली आपका क्वेश्चन ये होगा कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो आखिरी दिन कितना पैसा आता है QIBs की तरफ से वो देखिएगा, और स्टॉक की प्राइस को देखिएगा। अगर वहाँ पर आपको रिएक्शन उतना नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, जिस दिन ये लिस्ट होगा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके अंदर आपको काफ़ी तेज़ी से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, और जब सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा तो गिरावट आना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उस समय आपको सोच समझ के दोस्तों अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बनानी पड़ेगी उस दिन के लिए भी, बिकॉज उस दिन भी कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आप क्या करने वाले वोडाफोन आइडिया के FPO के अंदर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।